19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। बिल्कुल मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे जो मंत्री जी हैं आशीष जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, जो कैबिनेट मीटिंग में भी पास हुआ है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और जितनी भी स्टेट देखोगे आप, सबसे ऊपर हमारी पॉलिसी है। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, और जिससे हमारे खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ पाएंगे और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। दिल्ली पहले की पॉलिसी में अब की पॉलिसी में बहुत अंतर है। गोल्ड के लिए 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए रखे गए। मानते हैं खिलाड़ियों के लिए सक्सेस है? बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको जॉब भी दे रहे हैं, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। तो ये जॉब का वाला जो ऑप्शन है और जो पैसे बढ़ाए हैं, वाकई में खिलाड़ियों को मतलब बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाएगा, और जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा इस चीज़ में कर पाएंगे कि भाई दिल्ली इतना अच्छा करे। हमारे जो दिल्ली के खिलाड़ी थे, अब दिल्ली को छोड़ के दूसरे स्टेटों में चले गए थे, तो भी वाकई में वापस भी आएंगे, और जो नए खिलाड़ी हैं वे उभर के भी आएंगे। रेसलिंग की अगर बात करें, चुनौती कितनी होती है खिलाड़ी के जीवन में? चुनौती तो देखो खिलाड़ी यही समझ सकता है वाकई में ये, पर अभी सरकार ने भी काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया है, काफ़ी सोचा है। क्योंकि देखो इंजरी होना और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कभी अप होनी, कभी डाउन होनी, तो बहुत सारी चीज़ें खिलाड़ी के जीवन में आती रहती है। लेकिन कहा जाता था कि हरियाणा सरकार जो है वो खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा सोचती है, और नंबर 1 पर जो प्राइज मनी है वो भी ज़्यादा देती है। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार दे रही है? देखो दिल्ली ने वाकई में मतलब एक कमाल की चीज़ की है, और मैं सरकारों से भी तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे मंत्री जी हैं आशीष जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखो खिलाड़ियों के बारे में सोचना और जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, जो कैबिनेट नोट में, वाकई में मतलब किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मनोबल बढ़ेगा खिलाड़ी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। खेल पॉलिसी को किस तरीके से देखते? देखिए ये बहुत पॉजिटिव पॉलिसी है। फर्स्ट टाइम दिल्ली की ने लीड किया है, बताया बाकी राज्यों को कि हम भी अपना धनराशि जो अवार्ड्स के लिए है, ट्रेनिंग के लिए एट पार नहीं तो ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो इन्होंने किया है, ये बहुत पॉजिटिव एक्ट रहा है। और हमारे स्पोर्ट्स बजट भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इसके कारण से हम एथलीट्स बहुत पॉजिटिव हैं। और देखिए जो जॉब का अश्योरेंस भी मिला है, पहले कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होते थे, अब हमें एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर आशीष जी ने भी और सीएम मैम ने भी बोला है कि ये डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। देखिए मेन होता है कि एथलीट स्टेबल रहे, सिक्योरिटी रहे, जॉब सिक्योरिटी रहे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही ये एक बहुत स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पॉलिसी रहा है। अब एथलीट्स को, प्रोफेशनल एथलीट को 20 लाख रुपए मिलेंगे बाहर जाकर के ट्रेनिंग करने के लिए, जो पहले अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड थे और कम हो जाते थे। और स्कूल के बच्चों को कभी 3 लाख मिलते थे, अब वो बढ़ करके 5 लाख हो गया है। तो इंक्रीजिंग ही हुआ है, और ये एक बहुत ही कंसिडर्ड दिख रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। सो हम एथलीट्स बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के, एंड आई थिंक एक अच्छा ही माहौल बनेगा। दिल्ली फिर से अपने मेडल टैली में आगे आएगी। नई खेल पॉलिसी लेकर आई है, कितना फायदा है खिलाड़ियों को? देखिए अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है ये। मुझे लग रहा है कि देश में सबसे बढ़िया पॉलिसी अब हमारी दिल्ली की हो गई है। ऑल्दो दिल्ली देश की जान है, तो स्पोर्ट्स में भी अब आगे है। चेंजेस काफ़ी रहेंगे इससे, जैसे कि सबसे मेजर चेंज रहेगा कि दिल्ली का खिलाड़ी करता दिल्ली में था, अच्छा करता था, और आगे दूसरे स्टेट में चला जाता था। रीज़न वही होते थे, कैश अवार्ड ज़्यादा दिए जाते थे और जॉब्स दी जाती थी। और अब दोनों ही चीज़ें अगर दिल्ली दे रही है, तो दिल्ली का बच्चा दिल्ली में रहेगा और अच्छे से खेल पाएगा। लेकिन गोल्ड के लिए 7 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 3 करोड़, देखिए कितनी बड़ी धनराशि आप मानते हैं खिलाड़ी को? धनराशि मैं नहीं कहूँगा कि कोई धनराशि है ये। आप ये देखिए ना कि वो धनराशि पाने के लिए आपको ओलंपिक का मेडल लाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है। मैं कह रहा हूँ उस पूरे वर्ल्ड में 4 साल में एक बार होने वाले ओलंपिक में एक जने को वो मेडल मिलेगा। अगर वो मेडल डिजर्व कर रहा है, तो अब आप ही अंदाजा लगाइए 7 लाख उसके लिए बहुत है या बहुत कम है। मेरे लिए, मेरी नज़रों में वही है कि हम जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो हर साल देते हैं, हर साल 100,000 जने चूज होते हैं। ओलंपिक का मेडल 4 साल में एक बार होता है और एक ही जना गोल्ड ला सकता है, तो वो बहुत ऊपर है। वहीं से बात करें दिल्ली सरकार की खेल पॉलिसी की,
हरियाणा सबसे नंबर 1 पर था, अब लगता है कि दिल्ली सरकार नंबर 1 पर। नहीं, दिल्ली में चेंजेस आए हैं और आने भी चाहिए। जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ ना कि एप्पल कंपनी भी अपने गैजेट में सॉफ्टवेयर 2-2 बार अपडेट करती है, तो ऐसे ही दिल्ली सरकार भी अब अपग्रेड हो रही है और अपग्रेडेशन चलती रहनी चाहिए, वही जरूरी है, तभी बढ़ पाएगा दिल्ली। खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? प्रोत्साहन अपने आप में एक स्कूल लेवल पे एक बूस्ट होगा, क्योंकि हर कोई ड्रीम बड़ा लेकर के आएगा और अगर जो माँ बाप भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। मेरा नाम सुनीता राय है। मैं पिछले 36 वर्ष से यहाँ दिल्ली सरकार में छत्रसाल स्टेडियम में एज एथलेटिक कोच काम कर रही थी। अभी मेरी रिटायरमेंट जस्ट हुई है। तो ये दिल्ली सरकार जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, ये एक इतनी एनर्जेटिक और बूस्टअप और मोटिवेशन पॉलिसी है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैंने जो अपने 36 में 36 साल के कार्यकाल में देखा कि ऐसी पॉलिसी कभी नहीं आई जो ये सरकार अभी मैडम सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी और आशीष सूद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, इससे खिलाड़ियों में बहुत जोश और उत्साह भरा हुआ है। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आते थे, क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते थे कि कई खिलाड़ी वैसी बैकग्राउंड से आते थे जो एक गिलास जूस तक नहीं पी सकते थे। अब इस पॉलिसी में जो आया है वो अमाउंट तो बहुत बड़ा ही है कि ओलंपिक में 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़। उसके अलावा जो ये पॉलिसी आई है, इसमें उन्होंने ट्रेनिंग की मदद के लिए भी 20 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, और उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके आई है। 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है, क्योंकि खिलाड़ी इंजर्ड भी कई बार हो जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी पॉलिसी है और इससे हमारे जो जूनियर लेवल के और ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी हैं वो भी आगे बहुत मोटिवेट होंगे और आगे देश का नाम, दिल्ली का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। तो ये मैं दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ये पॉलिसी लाए हैं और ये पॉलिसी और आगे बढ़ती रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी अपने सभी बच्चों और खिलाड़ियों की तरफ से। और दिल्ली देश की राजधानी है, देश की जान है, और वहाँ अगर क्योंकि आर्थिक जो ये हैं वो नीड है एक खिलाड़ी के लिए, तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी दिल्ली की आई है। थैंक यू। मेरा नाम रितु है और मैं 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ और छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करती हूँ। लेकिन खेल पॉलिसी किस तरीके से देख रहे हैं जो दिल्ली सरकार की है? खेल पॉलिसी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने, रेखा गुप्ता ने हमारे लिए हमको बहुत प्रोत्साहित करा है राशि को लेकर के, जो हमारी राशि को बहुत बढ़ोतरी दी है और हम उसके बहुत धन्यवाद करते हैं। ग्रास रूट लेवल से बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और इससे ये होगा कि लोग अट्रैक्ट होंगे गेम के, स्पोर्ट्स को लेकर के, और इंडिया एक अच्छे उस पर दिखेगा। ये हम बोलते हैं ओलंपिक्स में। खिलाड़ियों के सामने पहले चुनौती होती थी। हाँ, बहुत चुनौती होती थी, फेस करते थे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डाइट को लेके और अच्छे इक्विपमेंट्स को लेके और शूज़ को लेके। बहुत लोग फैमिली से, बैकग्राउंड से नहीं सपोर्ट मिल पाता था, पर अब सपोर्ट मिलेगा, वो चीज़ मिलेगी कि हाँ स्पोर्ट्स में भी कुछ है। साल स्टेडियम में ट्रेनिंग करती हूँ और मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने थोड़ा फाइनेंशियली स्कॉलरशिप्स को इंक्रीज़ किया, और इसके चलते बहुत सारे एथलीट्स जो दिल्ली में और इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो और अच्छे लेवल पर कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। हाँ जी, ज़रूर। उनका मोटिवेशन भी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, इसलिए, और वो चलते और अपनी ट्रेनिंग भी अच्छी रखेंगे तो फिर हमारा इंडिया का भी अच्छा नाम होगा और कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा। लेकिन खिलाड़ियों के सामने तो चुनौती होती है ना। हाँ जी, वो फिर ट्रेनिंग लेना, पर अगर खिलाड़ी को हर समय पे डाइट, न्यूट्रिशन और हर चीज़ मिलती है तो वो अपना बिल्कुल अच्छे से कर पाते हैं ट्रेनिंग और हर चीज़।